अगर आप कहना चाहेंगे कोई और एग्जांपल ले तो मुझे उस एग्जांपल का नाम बताएं, उस वे में भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इसे इजीली, तो मैं कर दूंगा। अगर कोई है तो बता सकता है, एनीवन, किसी को किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ सोचना हो। कोई मोबाइल फोन के बारे में कुछ बता दें। हाँ, मोबाइल फोन तो बहुत इजी है। देखे, डज इट इंक्रीज द कस्टमर प्लेजर? अब कुछ लोगों को फोन होता है जी, आईफोन खरीदना है, ठीक है, या आईफोन की प्रोडक्ट खरीदनी है, ठीक है, तो क्या कस्टमर का प्लेजर इंक्रीज करता है? मतलब हर नया मॉडल जो होता है वो कस्टमर का प्लेजर इंक्रीज करता है, क्योंकि आज जो हम सेल कर रहे हैं वो अप टू डेट मॉडल है, तो वो कस्टमर का प्लेजर इंक्रीज करेगा। और मिनिमाइज द पेन, एंड्रॉइड यूज कर रहा है, उसको पेन होता है, उसकी जीबी कम है, रैम कम है, रोम कम है, उसको पेन होता है, वो कहता है नहीं यार इसको, क्या ये उसका पेन दूर कर रहा है, उसको इंक्रीज कर रहा है, क्या वो जो चाहता है उसकी क्वालिटी इंक्रीज कर रहा है? ये कस्टमर ऑफ प्लेजर और पेन में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, इन दोनों में से एक ही रीजन होता है, या तो उसका प्लेजर इंक्रीज करे, या उसका पेन कम करे, या उसको क्या कहते हैं उसकी विश पूरी करे। वी कैन से दैट विश, विश पूरी कर सकता है, ठीक है, या उसकी विश पूरी करे, तीसरी चीज हो गई, ठीक है। हम फोर्थ यहाँ पे डाल सकते हैं नीड, इसको नीड पूरी करता हो सकता है ना, पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं ना, ठीक है। आप सोच सकते हैं कि क्या वो मेन पॉइंट आपका पूरा करेगा, उसका आपको जो प्रोडक्ट है, जैसे हेडफोन है या मोबाइल फोन है, जो वो कीवर्ड सर्च करेगा गूगल के ऊपर। अब देखना, जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ बेस्ट 4 GB रैम मोबाइल्स, ठीक है, ये हमने सर्च किया, तो यहाँ पे लिखते हैं बेस्ट 4 GB मोबाइल्स। अब हमने क्यूरी क्या दिया, 4 GB, ये हमारा मेन पॉइंट हो गया, ठीक है। अब ये लिखा हुआ इसने बेस्ट मोबाइल डॉट पी की एक वेबसाइट खुली हो गई, ठीक है। अब ये H1 की बात आगे करेंगे, ठीक है। तो ये उसका मेन पॉइंट था, तो जो हमने डेटा लिखा है, अब हम देखेंगे यहाँ पे हमने जो एक आर्टिकल लिखा है, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। ये ये जो है ना, क्या कहते हैं इसको, ये कंटेंट राइटिंग का काम नहीं है यहाँ पे, ये कोर्स वो है, क्या कहते हैं इसको, ई कॉमर्स स्टोर है। यहाँ पे हमें वन नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये देखो, तो ये भी ई कॉमर्स स्टोर है, तो यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। अ, हमें बहुत मोबाइल जो होते हैं ना, वो अक्सर क्या होते हैं, कहाँ पे मिलते हैं? मोबाइल की जो मार्केट है वो है ई कॉमर्स स्टोर पे। कंटेंट राइटिंग ई कॉमर्स स्टोर के लिए नहीं होती, होती है ई कॉमर्स स्टोर के लिए भी होती है, कॉपी राइटिंग स्पेशली ई कॉमर्स स्टोर के लिए है, ठीक है। जैसे हमने ये लिख लिया, ठीक है, ये सिंपल क्या हो गया, इसका H1 हो गया, ये H1 हो गया, ये छोटी सी डिस्क्रिप्शन गलत लिखी हुई है, इससे अच्छी की जा सकती है, हम अच्छे की तरफ जा रहे हैं। ये इन्होंने क्या किया, सिंपल नहीं, यहाँ पे भी एग्जाम्पल जो है ना सही से डिफाइन नहीं हो रही, इसको रहने दो आप, ठीक है। तो हम जरा क्या बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे हम? चलो ठीक है, जो हम जो भी कर रहे थे बस छोड़ो, अभी फिलहाल फिलहाल मैं अभी कहीं और भटक गया देख के। ई कॉमर्स स्टोर, ई कॉमर्स स्टोर की जगह पे ना बस ये देख सकते हैं, ये बेस्ट है जो हम काम करेंगे, ठीक है। ये उसके बेनिफिट्स आ गए, ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे टाइम टाइम के साथ, ठीक है। बस सिर्फ यही रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, या तो उसको प्लेजर मिलेगा, प्लेजर का मतलब विश होगी, ठीक है, पेन दूर करना है तो ये उसकी नीड हो गई, तो ये दो पॉइंट ही होते हैं मेनली, तो मैंने इसको डिफरेंट वर्ड्स में लिख दिया, ठीक है। तो अब उसके अंदर और क्या आएगा, प्रोडक्ट साइट के अंदर उसके फीचर्स क्या है, ठीक है। हमने पीछे भी बात की है फीचर्स, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप हमने ये शॉर्ट्स करके लिखते जाएंगे, ठीक है। अब जाके यहाँ पे आ गया कि जो है ना, व्हाट फीचर्स डज, ये हमने पॉइंट्स पढ़े थे ऊपर, क्या कह रहे हैं इसको, ये हमने सारे पॉइंट्स पढ़े थे, ठीक है, ये पॉइंट्स थे। अब ये थी क्रिएट डिस्क्रिप्शन, ऊपर वाले पॉइंट्स को किस तरह लिखना है, ये हमने पॉइंट्स फॉलो कर दिए, ये फॉलो, ये फिर यहाँ पे आएंगे, अब हम क्या लिखेंगे, उसके फीचर्स लिखेंगे। व्हाट फीचर्स डज योर प्रोडक्ट हैव एंड हाउ डज ईच फीचर बेनिफिट द कस्टमर, ठीक है। तो हम फीचर्स बाद में लिखते हैं, बेनिफिट पहले लिखते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये देखो, ये इसने बेनिफिट्स लिखे हुए हैं एक तरीके के साथ, ठीक है, ये लिखे हुए बेनिफिट्स, ठीक है, ये बेनिफिट्स है।
और ये फीचर्स है, ठीक है। फीचर्स और ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है कि हम क्या फीचर्स किस बारे में पहले बताएं और जो है ना प्रोज या बेनिफिट्स बाद में बताएं, ठीक है। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। व्हाट फीचर्स डज योर प्रोडक्ट हैव एंड हाउ डज ईच फीचर बेनिफिट द कस्टमर। ये आगे जबरदस्त में डिस्क्रिप्शन आएगी, मैं आगे दिखाता हूँ आपको, मैंने प्रॉपर तैयार किया है। हाँ, अब आ गया फीचर वेस्ट बेनिफिट्स। आखिर बात तो है ना कि आप सब समझ रहे होगे फीचर और बेनिफिट में क्या फर्क है। कोई बता सकता है क्या फर्क है? हेलो, जोहेब, जाहिद, एनीवन? फीचर्स दिए गए उस जो प्रोडक्ट है उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसमें क्या क्या फीचर है उसमें, और बेनिफिट्स ये है कि उस प्रोडक्ट उस फीचर्स के जो बेनिफिट्स क्या चीज क्या क्या है। कह सकते हैं इसी तरह ही होता है सब कुछ। चले देखते हैं। फीचर्स जो होते हैं ना वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ ए प्रोडक्ट है, ठीक है। फीचर्स टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उस प्रोडक्ट के, ठीक है। टेक्निकल एस्पेक्ट से क्या मुराद है? उसकी कंस्ट्रक्शन हो गई, उसकी बॉडी हो गई, उसकी क्या कहते हैं उसकी लुक हो गई, ठीक है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स में से जो आता है, ठीक है। उसका टच किस तरह का है, ठीक है। उसकी स्मेल किस तरह की है, उसका टेस्ट किस तरह का है, ये फीचर्स में आ जाता है। अब बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट्स आर हाउ दीज फीचर्स हेल्प्स द कस्टमर टू अचीव व्हाट दे वांट टू अचीव, ठीक है। अब नॉइस कैंसलिंग, नॉइस कैंसल्स, ठीक है। ये एक फीचर है कि जो ना नॉइस कैंसिल करता है, ठीक है। अब इसका अगर हम इसका बेनिफिट लिखना चाहे तो क्या होगा, ठीक है। अब जो कस्टमर था वो चाह रहा था कि मेरे जो हेडफोन हो वो बिल्कुल नॉइस कैंसिल हो, ठीक है। नॉइस कैंसलिंग जो है ना वो एक फीचर नहीं है, मिस्टेक कर गया, फीचर नहीं है। फीचर क्या होगा उसका? उसके अंदर नॉइस कैंसलिंग एक डिवाइस लगी हुई है, ये उसका फीचर है, टेक्निकल एस्पेक्ट है। उसका बेनिफिट क्या है कि यस, हाँ, ये क्या करता है, नॉइस को कैंसिल कर देता है और जो कस्टमर था वो अचीव करना चाहता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? उसका बेनिफिट हो गया। अब नीचे हम एग्जांपल देखते हैं। समवन हु सेल्स कार प्रोबेबली नो ऑल अबाउट द लेटेस्ट मॉडल्स एक्सेलरेशन फीचर्स, ठीक है। एक बंदा है जो कार सेल करता है, तो जाहिर बात है उसे सब पता होगा कि लेटेस्ट मॉडल कौन सा है, उससे पुराना मॉडल कौन सा है, उससे पुराना मॉडल का, और इनके अंदर एक्सेलरेशन फीचर्स क्या है, इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, ठीक है। ये कहाँ तक एक्सेलरेट हो सकता है, इसके हॉर्स पावर कितना है, इसका इंजन कितना है, ठीक है। या इसके 2 व्हील्स रन होते हैं, 4 व्हील्स रन होते हैं, 4 व्हील में ब्रेक है, 2 व्हील में ब्रेक है, ठीक है। ये ऑटोमेटेड है क्या नहीं है, ये उसको पता होगा एक्सेलर को। एक्सेलरेशन फीचर द अवेलेबल पेंट कलर, कौन कौन से कलर्स में मौजूद है, एंड वेदर इट कम्स विद V6 और V8 इंजन, ठीक है। तो ये दो इंजन की टाइप्स होती है, जिसे हम यहाँ पे कहते हैं कि 1000 सीसी, 900 सीसी, 1200 सीसी, हम अपनी लैंग्वेज में यूं कहते हैं, वहां पे V8 कहते हैं, V6 कहते हैं अब्रॉड, ठीक है। वो टाइप्स है मुख्तलिफ। ये सारा का सारा किसे पता होगा? सेलर को, ठीक है। ऑल ऑफ अबव कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज में आएगा, ठीक है। और प्रोडक्ट नॉलेज और फीचर्स एक ही चीज हो जाती है। आगे मैं प्रोडक्ट नॉलेज को भी डिस्कस कर दूंगा। बट द सेल पर्सन हु अंडरस्टैंड हिज प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन एक सेल पर्सन जो ऊपर वाली जो बातें की हैं वो नॉलेज में आती हैं, प्रोडक्ट नॉलेज में, कि नॉलेज इसको कहते हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, इतनी चीजें। लेकिन जो अंडरस्टैंड करता है हिज प्रोडक्ट नोज व्हाट ईच ऑफ दीज फैक्टर विल मीन टू डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स टू डिफरेंट कस्टमर्स, ठीक है। देख रहे, प्रोडक्ट नॉलेज क्या है? एक फीचर है जो किसी भी बंदे को पता है, ठीक है। लेकिन जो प्रोडक्ट अंडरस्टैंड करता है उसे उसका बेनिफिट पता है कि ईच जो फीचर है उसका जो क्या फैक्टर है, ईच फैक्टर जो है उसका क्या इफेक्ट होगा डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स में, ठीक है। फीचर्स को बताया V8 पावर है, ठीक है, इतनी एक्सेलरेशन स्पीड है। ये सारी क्या होती है? सरफेस ऑफ द अर्थ पे होती है। अब एक पहाड़ पे जाना है, ठीक है। अब एक कार ने पहाड़ पे जाना है तो उसका क्या हो जाएगा? डिफरेंट प्रोस्पेक्ट आ जाएगा। लेकिन जो अंडरस्टैंड करता है उस इंजन को, उस ईच एंड एवरी पॉइंट को, तो वो ये भी बता सकता है कि यस, अगर हम यूं जाए, अपवर्ड की तरफ जाए तो ये इफेक्ट आएगा, डाउनवर्ड की तरफ जाए तो ये इफेक्ट आएगा, ठीक है। जो अंडरस्टैंडिंग पर्सन होता है वो बेहतर जानता है, क्योंकि वो बेनिफिट्स को भी जान रहा होता है, डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स को भी जान रहा होता है, क्योंकि वो अंडरस्टैंड कर रहा होता है किसी भी प्रोडक्ट को। लेकिन जो एक सेलर है जिसको फीचर पता है, उसका हैंड थोड़ा शॉर्ट है, मतलब वो किसी भी को परसुएड नहीं कर सकता। लेकिन जो बेनिफिट जानता हो तो वो क्या कर सकता है? परसुएड कर सकता है। अब यार समझ आ जाएगी। नॉलेज विद अंडरस्टैंडिंग, दो चीजें हैं।
product knowledge was product understanding is quite similar to the contrast between features and benefit. As just as feature tells, benefit sells. यही मैं समझाना चाह रहा था ना कि जो बेनिफिट्स बताते हैं, जो बेनिफिट्स होता है, जो अंडरस्टैंड करके बता रहा होता है वो सेल करवा लेता है, वो सेल जनरेट करवा सकता है। लेकिन जो फीचर्स बता रहा होता है सिंपल, वो कहते हैं कि यार इस बंदे को तो पता नहीं, ये तो बस कॉपी पेस्ट कर रहा है और जान छुड़ा रहा है। वेबसाइट्स की जो टर्म में जो होता है ना, वो बेनिफिट्स जो बताता है, प्रोज एंड कॉन्स जो ना, वो सेल कर जाता है। और जो सिर्फ फीचर्स बताता रहता है वो एक तो रैंक भी नहीं कर पाता, ठीक, क्योंकि हम सेल बेनिफिट्स की फॉर्म में सर्च कर रहे होते हैं वेबसाइट पे, 4 GB रैम, ठीक है, फीचर्स की बेस पे कर रहे होते हैं, या ए फोन दैट कैन रन 2 days विदाउट बैटरी चार्जिंग, ठीक है, बेनिफिट्स की फॉर्म में सेल कर रहे होते हैं, ठीक है, लेंस कैमरा की क्वालिटी अच्छी हो, इस तरह की सर्च कर रहे होते हैं। तो इन दो के ऊपर हम सर्च कर रहे होते हैं, हमारे कीवर्ड्स मैटर कर रहे होते हैं, फीचर्स पे या बेनिफिट्स पे, ठीक है। A salesperson who focuses on product knowledge without product understanding misses the mark, ठीक है। और वो पर्सन जो फोकस करता है किस पे, प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर, कि यस मैंने अमेजोन से प्रोडक्ट नॉलेज तो हमें अमेजोन से मिल जाएगा फ्री में, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में हमें नॉलेज अमेजोन से फ्रीली मिल जाता है, ठीक है। लेकिन बात है अंडरस्टैंडिंग, अगर हमने अपनी वेबसाइट से कुछ सेल करवाना है ताकि हमें कमीशन मिले, तो हमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए उस बारे में, ठीक है। तो वो कहाँ से आती है, वो प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग से आती है, प्रोडक्ट बेनिफिट से आती है। आगे इसको करेंगे डिस्क्राइब, तो किस तरह होगा। ये था हमारा प्रोडक्ट साइड। किसी को कोई क्वेश्चन प्रोडक्ट साइड से? हेलो, हेलो, जुहेब, शहजाद, जाहिद, जी जी किसी को कोई क्वेश्चन प्रोडक्ट साइड से? अरसलान, अरसलान फरीद, जी 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 आप ले रहे हो, ये समझ आ रही है? जी जी क्वेश्चन, समझ आ रही है। कोई क्वेश्चन वगैरह? क्वेश्चन तो फिलहाल नहीं है, काइंडली ये स्लाइड सेंड कर दीजिएगा। अच्छा, स्लाइड सेंड कर दें? यार मैं स्लाइड नहीं हाँ, दूंगा आपको। और अच्छा तो ना फिर आप मतलब खुलासा दे दीजिएगा लेक्चर का ना, कि टोटल कंटेंट आई थिंक मतलब एक प्रोडक्ट शूज ले लें, तो मतलब उसका खुलासा दे दीजिएगा। हाँ, एंड एंड में आप मुझे कहिएगा, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बता ठीक रहा है। हूँ कि स्लाइड्स मैं नहीं दूंगा, क्यों? अगर मैंने स्लाइड्स दी तो इसका मतलब है आप लोग पढ़ नहीं रहे। ये यूनिवर्सिटी का लेक्चर नहीं है कि मैं स्लाइड्स दूं, इसका टेस्ट वगैरह होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मुझे ओके ओके ओके। मैं आपसे काम करवा लूंगा इंशाल्लाह। मैं अभी आपको आज दूंगा, आप मुझे सुबह, ये असाइनमेंट भी होगी जो सबमिट कराएंगे। आदिल आई थिंक के भाग गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। जोहेब उसको ग्रुप से निकाल देना, ठीक है। हम आगे चलते हैं जरा। जाहिद, कोई क्वेश्चन? जोहेब, शहजाद? नहीं एवरीथिंग क्लियर। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है फिलहाल। जाहिद, सलमान भाई, जी, आपने एक टर्म यूज की थी एफिलिएटेड मार्केटिंग के, इसके यस, थ्रू हम करेंगे थोड़ा बहुत, तो वो क्या चीज है, उसके बारे में थोड़ा सा हाँ, नॉलेज दे दें। एफिलिएट मार्केटिंग मैं आपको बताता हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग होता है, हम Amazon, क्लिक बैंक, मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, मुख्तलिफ नेटवर्क्स हैं जो कहते हैं कि आप हमारी प्रोडक्ट सेल करवाएं अपनी वेबसाइट के थ्रू, अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू, अपने इंस्टाग्राम के थ्रू, अपने फेसबुक के थ्रू, मतलब शो हो के आपका अकाउंट है, ठीक है। आप हमारे प्रोडक्ट सेल करवाएं तो हम आपको कमीशन देंगे, 1%, 2%, 3%, 4%, ठीक है। मुख्तलिफ हर प्रोडक्ट वाइज वेरी करता है कि वो हमें कितनी ना वो परसेंटेज देता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वो हासिल करने के लिए हम कंटेंट लिखते हैं उस वेबसाइट के बारे में, फीचर, डिस्क्रिप्शन, ईच एंड एवरीथिंग, किस तरह हमने परसुएट करना है किसी बंदे को ताकि वो बाय करे हमारे लिंक के थ्रू। जैसे वो हमारे लिंक के थ्रू बाय करते हैं, हमारे अकाउंट में खड़क करके जो हमने परसेंटेज जो लिखी हुई होती है उस प्रोडक्ट की, जब हम वहां से लेने जाते हैं लिंक लेने के लिए, तो हमें वो हमारे अकाउंट में फौरन पहुंच जाती है। इसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। इंशाल्लाह हम इसके ऊपर भी काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम आगे। ठीक है, फिर अब चलें नेक्स्ट कस्टमर साइड पे चलें, या आज के लिए काफी है इतना?
काफी काफी है है फिलहाल आपके आज के लिए ना, काफी है। चलो फिर हम कस्टमर साइड पढ़ रहे हैं। कस्टमर साइड, ठीक है, क्योंकि कस्टमर साइड और प्रोडक्ट साइड को मिला के ही आपकी आज की असाइनमेंट बनेगी। ठीक है, तो कल रिवाइज हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक ओके है, ओके। क्योंकि मुझे असाइनमेंट भी लेनी है ना आपसे। जी, कस्टमर साइड। कस्टमर साइड ये लफ्ज खुद बता रहा है कि व्हाट वी शुड नो अबाउट कस्टमर, व्हाट वी शुड राइट अबाउट कस्टमर। ठीक है, हमें क्या मालूम होना चाहिए, व्हाट वी हैव टू राइट, कस्टमर के बारे में हम क्या जाने, क्या लिखें। ठीक है, कि उसका दिल करेगा यस आई हैव टू रीड दिस, आई हैव टू बाय दिस, आई हैव टू टैग दिस, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, आई हैव टू सेव दिस, कह सकते हैं। ठीक है, इसकी जो है ना कस्टमर्स रिसर्च इज द मेन की, कस्टमर्स रिसर्च इज द मेन की। ठीक है, अब कस्टमर्स रिसर्च क्या हो सकती है, कस्टमर के बारे में, कि वो क्या सोचता है, क्या करता है। ठीक है, हमें रिसर्च होना लाजमी है, यही हमारी मेन की है कस्टमर साइड के बारे में लिखने के। वी हैव टू आस्क 4 क्वेश्चन टू योरसेल्फ, बाय सेल्फ। मैं खुद से पूछूंगा कि क्या क्वेश्चन है वो, आर देयर करंट बायर्स ऑफ योर प्रोडक्ट, क्या मुझसे जो लिख रहा हूं मैं, क्या वो प्रोडक्ट के बायर्स हैं। लाइक अगर मैं रियली कह दूं आई एम हेयर टू सेल एटम बॉम्ब, आई एम टू सेल सबमरीन, आई एम टू हेयर सेल आइलैंड्स, मतलब इसके प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे हमें, इसके बायर्स हमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये मैं सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ, जो फन भी क्रिएट कर सकते हैं इसको कह के। ठीक है, क्या उसके जो बायर्स हैं वाकई एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में। लाइक अगर मैं वेबसाइट बनाऊं छोटी सी वर्डप्रेस की, उसके ऊपर मैं ऐसी चीज सेल करूं जो सेल हो ही नहीं सकती, तो उसके प्रोडक्ट नहीं है। इफ यस अगर है देन एंड हु दे आर, तो वो कौन है। ठीक है, ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। मैं ये सेल कर रहा हूँ क्या कहते हैं हेडफोन, तो उसके बायर्स कौन होंगे, गेमिंग होंगे, गेमर्स होंगे, लव म्यूजिक लव सॉन्ग लवर्स होंगे, म्यूजिक लवर्स होंगे, बैंड्स वाले होंगे। ठीक है, इसके अलावा मूवीज लवर्स होंगे। इसके अलावा और कौन कौन से हेडफोन और कौन कौन यूज कर सकता है। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस वाले होंगे। ठीक है, ऐड कर लो, पाकिस्तान में ऑनलाइन क्लासेस का वर्ड बड़ा जबरदस्त चल सकता है कि ऑनलाइन क्लास में बड़ा हेल्प करेगा ये हेडफोन। ठीक है, ये भी हो सकता है। या और क्या आ सकता है, ऑनलाइन सर्फिंग वाले जो ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब, यूट्यूब लवर्स, वर्ड ऐड किया जा सकता है, किया जा सकता है, बड़ा जबरदस्त है। दिस हेडफोन इज फॉर यूट्यूब लवर्स, क्या बात है। यार हम तो यूट्यूब देखते हैं 24 घंटे, यस वी कैन रीड दिस, कम से कम रीड तो कर सकते हैं। और जब उसने रीड किया तो प्रोडक्ट कॉपी जब आपकी जबरदस्त होगी, परसुएसिंग कॉपी, वो लाजमी बाय करेगा, क्योंकि अभी एक टर्म अब आगे आएगी, वो आप देख के थोड़ा सा हैरान होंगे। ठीक है, तो वो कौन है ये हमें देखना है। ठीक है, हमने पहले देख लिया, हमने लिख लिया यस इसके कस्टमर्स हैं, इनकी तादाद इतनी है कि गर्ल्स बॉयज में हम वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन है, ठीक है, वो हम देख सकते हैं, लवर्स हैं ये फलां तीन, हमारे प्रोडक्ट वाइज से देख लेंगे, जैसे मैंने अभी एग्जांपल्स बता दी। हु डू यू वांट टू बाय योर प्रोडक्ट्स, ठीक है, आप किन लोगों से अपने प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं कि वो खरीदे। ठीक है, ये और हु दे आर, ये दोनों एक ही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, टारगेट कस्टमर्स, विच टाइप ऑफ कस्टमर यू प्रेफर ओवर अदर्स। ठीक है, हम रिच को प्रेफर करेंगे उसके ऊपर, लवर्स को प्रेफर करेंगे नीड वालों के ऊपर, या नीड को प्रेफर करेंगे लव के ऊपर। ठीक है, मतलब इस तरह वेरी कर सकता है ये कंडीशन। तो टाइप ऑफ कस्टमर्स भी होते हैं। ठीक है, आप इस टर्म को जो टर्म्स आपको समझ नहीं आती ये एम्बिगियस रह जाती है, तो जैसे मेरा काम है, मैं जैसे लिखता हूँ, जैसे मैंने ये लिखा, आप देखिएगा, मैंने इसको कॉपी किया, Ctrl+C, गूगल पे गया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ये देखो, टाइप्स ऑफ कस्टमर इन मार्केटिंग। ठीक है, ये कस्टमर्स हैं, लॉयल कस्टमर्स, इम्पल्स शॉपर्स, बार्गेन हंटर्स, वेंडिंग कस्टमर्स, नीड बेस्ड कस्टमर्स।